डियर नीट स्कॉलर्स, मैं डॉक्टर जैदी आज अपनी वीडियो लेक्चर में लोकोमोशन एंड मूवमेंट के मेन पॉइंट्स को इंडिकेट कर रहा हूँ। लोकोमोशन वॉलंटरी मूवमेंट्स है। पैरामीशियम में सीलिया के द्वारा मूवमेंट होता है। हाइड्रा में टेंटिकल्स के द्वारा मूवमेंट होता है। अमीबा में सीडोपोडिया के द्वारा मूवमेंट होता है। कुछ एंडोपैरासाइट जैसे एस्केरिस हैं, उसमें अंडुलेटिंग मूवमेंट होता है। ठीक है, अंडुलेटिंग मूवमेंट होता है। इंसेक्ट्स हैं, उनमें थोरेसिक लेग के द्वारा मूवमेंट होता है। फिश है, फिश में फिन्स के द्वारा मूवमेंट होता है। एम्फीबियंस, रेप्टाइल, मैमल्स में मूवमेंट अपेंडेजेस के द्वारा है, लिम्स के द्वारा है। बर्ड्स में बाइपीडल मूवमेंट है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट तीन तरह का, अमीबॉइड, सिलेरी और मस्कुलर। अमीबॉइड मूवमेंट अमीबा में सीडोपोडिया के द्वारा है। अमीबॉइड मूवमेंट में माइक्रोफिलामेंट इन्वॉल्व होते हैं। सिलेरी मूवमेंट सिलेटेड एपिथेलियम के थ्रू है। सिलेरी मूवमेंट बॉडी के कुछ इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं, उनमें होता है, जैसे फैलोपियन ट्यूब में एग का पास होना सिलेरी मूवमेंट का एग्जाम्पल है। मस्कुलर मूवमेंट में मसल्स इन्वॉल्व हैं। मसल्स आपकी स्क्रीन पर टॉपिक आ रहा है इस वक्त। मसल्स की ओरिजिन मेसोडर्मल है। मसल्स की ओरिजिन मेसोडर्मल है। मार्क कर लें। फोर्टी से 50% ऑफ द बॉडी वेट 40 से 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ ए ह्यूमन एडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मसल्स। मसल्स तीन तरीके आइडेंटिफाई की गई। एक स्केलेटल है, दूसरी विसरल है, तीसरी कार्डियक है। स्केलेटल मसल्स को स्ट्राइप मसल्स भी बोलते हैं। स्केलेटल मसल्स में डार्क और लाइट बैंड होते हैं। लाइट बैंड के बीच में जेड लाइन होती है और दो जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस को सार्कोमियर कहते हैं, जो कि स्केलेटल मसल्स की फंक्शनल यूनिट है। स्केलेटल मसल्स बोन से अटैच होती हैं। विसरल मसल्स विसरल ऑर्गन जैसे एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पाई जाती हैं। स्मूथ मसल्स को नॉन स्टेटेड मसल्स भी कहते हैं। ये इनवॉलेंट्री होती हैं। ये मसल्स इनवॉलेंट्री होती हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। कार्डियक मसल्स हार्ट की वॉल में पाई जाती हैं। इनका नेचर इनवॉलेंट्री है। ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक होता है। कार्डियक मसल्स में रीजनरेशन नहीं होता। कार्डियक मसल्स डिवाइड नहीं करती हैं। जैसे न्यूरॉन सेल डिवाइड नहीं करती, वैसी कार्डियक मसल्स भी डिवाइड नहीं करती हैं। स्क्रीन पर स्केलेटल मसल्स का डायग्राम है। स्केलेटल मसल्स इन आवर बॉडी इज मेड ऑफ नंबर ऑफ मसल्स बंडल और fascicles, FASCICLS, held together by a common collagenous connective tissue layer called fascia, FASCIA. Each muscle bundle contain a number of muscle fiber. Each muscle fiber is lined by the plasma membrane called sarcolemma. Muscle fiber is syncytium as the sarcolemma contain many nuclei. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको मार्क कर लें। मसल फाइबर इज ए syncytium as a sarcoplasm contain many nuclei. Endoplasmic reticulum, that is sarcoplasmic reticulum of the muscle fiber,
इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन। और मायोफाइब्रिल दो तरह के हैं, एक एक्टिन फिलामेंट हैं और एक कौन से हैं, मायोसिन फिलामेंट हैं। डायग्राम में मार्क कीजिए डायग्राम को। एंडोमाइसियम इस वेसिकल के अंदर जो मसल्स फाइबर हैं उसके बीच में एंडोमाइसियम होता है। एंडोमाइसियम फेसिकल पे जो कवरिंग पाई जाती है, फेसिकल पर जो कवरिंग पाई जाती है उसे हम कहते हैं पेरीमाइसियम। ठीक है। और कई फेसिकल के चारों ओर एक मेम्ब्रेन और होती है कनेक्टिव टिश्यू की, उसे हम कहते हैं एपीमाइसियम। मसल्स फाइबर की मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहते हैं और मसल्स फाइबर के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं और इनके मसल्स फाइबर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। लाइट बैंड को आइड बैंड कहते हैं या आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। डार्क बैंड को ए बैंड या अनआइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। सार्कोमियर वर्ड याद रखिएगा, दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को सार्कोमियर कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द टू जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमियर। और जेड लाइन क्या है, आई बैंड के बीच का भाग जो होता है वो जेड लाइन कहलाता है। थिक फिलामेंट या मायोसिन फिलामेंट के बैंड को हम कहते हैं ए बैंड। ए बैंड के मिड पार्ट को कहते हैं एच जोन और उसके सेंटर में होता है एम लाइन। एच जोन वो है जो एक्टिन फिलामेंट से ओवरलैप नहीं करता। ठीक है, एच जोन वो है जो एक्टिन फिलामेंट से ओवरलैप नहीं करता है। आपकी स्क्रीन पर डायग्राम आ रहा है इस वक्त, देखिए। जेड लाइन एक्टिन फिलामेंट की बीच की लाइन है। दो जेड लाइन को सार्कोमेयर कहते हैं। एच बैंड या एच जोन वो है जो मायोसिन फिलामेंट का नॉन ओवरलैपिंग जोन है, नॉन ओवरलैपिंग जोन है। ठीक है। ए बैंड के बिल्कुल मिड में एम जोन होता है, एम लाइन होती है। यहाँ पर एम लाइन होगी। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज पर आइए। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टू F filamentous actin helically one to each other. Each F actin is a polymer of monomeric G actin, globular actin. Two filament of another protein, tropomyosin. Tropomyosin also run close to the F actin. Troponin. Troponin is distributed at regular interval on the tropomyosin. ट्रोपोनिन प्रोटीन पर कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स होती हैं। तो एक्टिन फिलामेंट में एक्टिन मिला, ट्रोपोमायसिन है और ट्रोपोनिन है। ट्रोपोनिन में कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स हैं। ईच मायोसिन फिलामेंट इज ए also polymerized protein. Monomeric proteins called meromycin constitute one thick filament.
Myromycin has two important parts, a globular head with a short arm and a tail. Former being called heavy myromycin, HMM, मार्क कर लें इसको। और जो बात का हिस्सा होता है उसे कहते हैं लाइट म्यूरोमाइसिन, LMM। Globular head is an active ATPase enzyme and has binding sites for ATP and active sites for actin। इस पॉइंट को मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। स्क्रीन पर एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट का डायग्राम शो हो रहा है। क्रॉस आर्म पर देखिए जो हेड है, एक्टिन बाइंडिंग साइट्स हैं और एटीपी बाइंडिंग साइट्स हैं। 2 एक्टिन बाइंडिंग साइट्स हैं और 2 एटीपी बाइंडिंग साइट्स हैं। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। स्लाइडिंग मैकेनिज्म एक्सेप्ट की गई है और स्लाइडिंग मैकेनिज्म को प्रपोज किया था हेक्सिले ने। नेक्स्ट पेज पर आइए आप। Muscles contraction is initiated by a signal sent by the central nervous system via motor neuron। मोटर न्यूरॉन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए मैसेज को ब्रेन से मसल्स में लेकर आती हैं। ए मोटर न्यूरॉन, मार्क कीजिए आप, ए मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विद द मसल्स फाइबर कनेक्टेड टू इट कॉन्स्टिट्यूट ए मोटर यूनिट। मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन के टेलोडेंड्राइट से, है ना, एक से ज़्यादा मसल्स फाइबर कनेक्ट होते हैं और इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं मोटर यूनिट। मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन के टेलोडेंड्राइट से, है ना, कई मसल्स फाइबर जुड़े होते हैं, इन्हें हम कलेक्टिवली मोटर यूनिट कहते हैं। जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। न्यूरल सिग्नल जब जंक्शन में पहुंचता है तो वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसका नाम है एसिटिलकोलिन। इसको मार्क कर लीजिए। एसिटिलकोलिन सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल डेवलप करता है। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम आयन एसेंशियल है। नेक्स्ट, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के बीच में स्लाइड कर जाते हैं और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? एटीपी से मिलती है और क्रिएटिन फास्फेट से मिलती है। एटीपी के हाइड्रोलाइज होने पर एनर्जी रिलीज होती है एटीपी से। नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का डायग्राम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें से एक डायग्राम को मार्क कर लीजिए जो कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स का डायग्राम है, लास्ट वाला। और जो सबसे पहला डायग्राम है रिलैक्स का, उसके जितने भी नाम हैं उनको मार्क कर लीजिए आप।
नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट पेज पर है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड फ्यू कार्टिलेज। टोटल बोन्स कितनी हैं? 206 बोन है। बोन्स हैं। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स हैं। एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड्स, एक्सियल स्केलेटन में स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम, रिब्स आते हैं। स्कल इज कंपोज्ड ऑफ 2 सेट ऑफ बोन्स, क्रेनियल एंड फेशियल, और टोटल 22 बोन्स हैं। स्कल का डायग्राम स्क्रीन पर है। इससे मेन बोन्स को मार्क कर लीजिए। हाइड बोन, मैक्सिला, मैंडिबल सिंगल डेंटरी बोन का बना होता है। स्फेनाइड बोन, एथेमाइड बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन और ऑक्यूपिटल बोन। क्रेनियल बोन्स की संख्या 9 होती है। क्रेनियल बोन कितनी है? 9 है। फेस में 14 बोन्स हैं। ईयर ऑसिकल में 6 हैं। हाइड 1 है। वर्टिब्री 26 हैं। चिल्ड्रन में 33 होती हैं। स्टर्नम 1 है और रिब्स 24 हैं। ये बोन्स थी टोटल एक्सियल स्केलेटन की। एक बार फिर से रिवाइज कर दूं। एक्सियल स्केलेटन में क्रेनियम 8, फेस बोन 14, ईयर ऑसिकल 6, हाइड 1, वर्टिब्री 26, चिल्ड्रन में कितनी है? 33, स्टर्नम 1 है, रिब्स 24 हैं। क्रेनियम में 8 बोन्स हैं। क्रेनियम में 8 बोन्स हैं और फेशियल बोन कितनी है? 14 है। क्रेनियम की बोन्स नोट कर लें। फ्रंटल 1, पैराइटल 2, ऑक्यूपिटल 1। फ्रंटल कितनी है? 1, पैराइटल 2 है, ऑक्यूपिटल 1 है, टेम्पोरल 2 है, स्फेनाइड 1 और एथेमाइड 1। तो क्रेनियम में पीटी 2 हैं, बाकी सब 1 है। याद रखिए, क्रेनियम में पीटी 2 हैं, बाकी सब 1 है। पीटी मीन्स पैराइटल और टेम्पोरल। फेशियल में टोटल बोन 14 है। नेज़ल 2 हैं। इन्फीरियर नेज़ल कॉन्की 2 हैं। वोमर 2, लैक्राइमल वोमर 1 है, लैक्राइमल 2, जाइगोमेटिक या मेलर बोन 2 हैं, पैलेटाइन्स 2, मैक्सिली 2 और मैंडिबल 1। फिर से मिलाइए आप। फेशियल बोन नेज़ल कितनी हैं? 2 हैं। इन्फीरियर नेज़ल कॉन्की 2, जिसे हम टर्बिनेट्स भी कहते हैं, वोमर 1 है, लैक्राइमल 2,
ज़ाइगोमेटिक्स 2, पैलेटाइन्स 2, मैक्सिला 2 और मैंडिबल 1। स्क्रीन पे मार्क करें। क्रेनियम बोन कितनी हैं? 8 हैं। और फेशियल रीजन कितनी हैं? 14 है। यू शेप हाइट बोन है। यू शेप कैसी है? हाइट बोन है। क्रेनियम बोन 8 होती हैं, फेशियल 14 है, कई बार रिवाइज कर दिया। यू शेप बोन जो है हाइट बोन है। ईयर ऑसिकल में 3 ईयर ऑसिकल होते हैं एक साइड में, मैलिस, इंकस और स्टेप्स। मैलिस, इंकस और स्टेपिस। स्क्रीन पर वर्टिबल कॉलम का डायग्राम शो हो रहा है। वर्टिबल कॉलम में कितने कर्व होते हैं? क्वेश्चन आता है, कर्व कितने होते हैं? देखिए 4 कर्व हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रल। इसमें से जो प्राइमरी कर्व हैं वह है थोरेसिक कर्व। प्राइमरी कर्व, प्राइमरी कर्व नोट करें। प्राइमरी कर्व हैं थोरेसिक और सैक्रल। थोरेसिक और दूसरा कौन सा है? सैक्रल। ये प्राइमरी कर्व है। और सेकेंडरी कर्व में आते हैं तो सेकेंडरी कर्व है, जो बाकी 2 बचे वही सेकेंडरी हैं। सेकेंडरी में एक है सर्वाइकल और दूसरा है लंबर। देखिए सर्वाइकल कर्व तब डेवलप होता है जब चाइल्ड अपने हेड को नेक पे स्टेबल करने लगता है, और लंबर कर्व तब डेवलप होता है जब चाइल्ड अपने पैरों पे चलने लगता है। बर्थ के समय सिर्फ 2 ही कर्व हैं जिन्हें हमने प्राइमरी कर्व कहा है, थोरेसिक एंड सैक्रल। सेकेंडरी कर्व बाद में डेवलप होते हैं, एक सर्वाइकल है, एक लंबर है। जब अपनी नेक पे वो हेड को स्टेबल करता है तब डेवलप होता है सर्वाइकल कर्व, और लंबर कर्व तब डेवलप होता है जब वो मूवमेंट चलना शुरू करता है। तो वर्टिबल कॉलम में सर्वाइकल कर्व हुआ, वर्टिबल कॉलम में सर्वाइकल, सर्वाइकल कर्व। दूसरा होता है थोरेसिक कर्व, थोरेसिक कर्व। तीसरा होता है लंबर कर्व, और फिर है सैक्रल कर्व। ये कौन सा हो जाएगा? सैक्रल। ठीक है। इसमें से थोरेसिक और सैक्रल कर्व ये पोस्टीरियर कर्व हैं, सर्वाइकल और लंबर कर्व ये एंटीरियर कर्व हैं। वर्टिबल कॉलम में ह्यूमन के 4 कर्व हैं, सर्वाइकल, लंबर, एंटीरियर, थोरेसिक और सैक्रल, पोस्टीरियर। नेक्स्ट, वर्टिबल कॉलम is formed by 26 arranged unit called vertebrae। वैसे 33 होती हैं बर्थ के समय, बाद में 26 आ जाती हैं। C7, T12, L5, S1 और कॉर्डल में भी फिर 1 है। ये वर्टिबल कॉलम का फॉर्मूला है, C7, T12, L5, S1 और C1।
sternum is flat bone on the ventral midline of the thorax. नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए. देयर आर 12 पेयर रिब्स. रिब्स कैसी होती हैं? बाइसेफेलिक रिब्स हैं. फर्स्ट 7 रिब्स ट्रू रिब्स हैं. फर्स्ट 7 रिब्स कैसी हैं? ट्रू रिब्स हैं. रिब्स ventrally connected to the sternum with the help of hyaline cartilage. Hyaline cartilage. 8, 9, 10 रिब्स स्टर्नम से आर्टिकुलेट नहीं करती हैं. ये 7th रिब से जुड़ जाती हैं हाइलिन कार्टिलेज के थ्रू. इन्हें हम फाल्स रिब या वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स कहते हैं. लास्ट 2 रिब्स 11, 12 इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं. thoracic vertebrae ribs sternum together form rib cage. Next, bone of limbs. Each limb is made up of 30 bones. नेक्स्ट पेज पर दिए. डायग्राम को मार्क कीजिए. क्लेविकल बोन, स्कैपुला बोन, ये हो गई पेक्टोरल गर्डिल. इसका नाम क्या है? पेक्टोरल गर्डिल. ये पेक्टोरल गर्डिल है. पेक्टोरल गर्डिल. पेक्टोरल गर्डिल में ग्लेनाइट कैविटी है. ग्लेनाइट कैविटी. इस ग्लेनाइट कैविटी में ह्यूमरस का हेड फिट होता है. ये ह्यूमरस का हेड है और यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बन जाता है. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है. ह्यूमरस बोन है. ह्यूमरस से आर्टिकुलेट कर रही है अल्ना, रेडियस है. फिर कार्पेल बोन दिखाई दे रही है आपको. फिर मेटाकार्पेल है और फिर फेरेंजेस है. बोन ऑफ हैंड आर ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना. कार्पेल. कार्पेल को हम रिस्ट बोन भी कहते हैं. कितनी बोन से कार्पेल में? 8 हैं. मेटाकार्पेल को पाम बोन भी कहते हैं, 5 हैं. फेलेंजेस डिजिट्स 14 हैं. फीमर थाई बोन है, लॉन्गेस्ट बोन है बॉडी की. फिर टिबिया, फिबुला, टार्सल. टार्सल एंकल बोन है, 7. मेटाटार्सल 5 हैं. फेलेंजेस 14 हैं. नी में एक बोन पाई जाती है, कप शेप बोन होती है, जिसे कहते हैं पेटेला. पेटेला इज ए सीसामाइड बोन. इसको याद रखिएगा, ये बहुत क्वेश्चन आता है. पेटेला इज ए सीसामाइड बोन. पेटेला इज ए सीसामाइड बोन. पेटेला इज ए सीसामाइड बोन. Pectoral and pelvic girdle bone help in articulation of upper and lower limb. Each half of pectoral girdle consists of clavicle and scapula. Scapula is a large triangular flat bone situated in the dorsal part. इसको मार्क करें. Dorsal part of thorax between the 2nd and 7th rib. Between the 2nd and 7th rib. इस पॉइंट को मार्क कर लीजिएगा. डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला हैज ए स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड स्पाइन. इसमें एक्रोमियन प्रोसेस पाया जाता है. एक्रोमियन स्पाइन होता है. स्कैपुला में एक्रोमियन स्पाइन होता है.
क्लेविकल एक्रोमियन प्रोसेस से आर्टिकुलेट करती है। क्लेविकल को कॉलर बोन भी कहते हैं। क्लेविकल इज ऑल्सो नोन एज कॉलर बोन। पेल्विक गर्डिल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 कॉक्सियल बोन्स हैं। ईच कॉक्सियल बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। एसेटिबुलम में फीमर का हेड फिट होता है और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। दोनों पेल्विक गर्डिल आपस में, पेल्विक गर्डिल के दोनों हाफ आपस में प्यूबिस सिम्फाइसिस के द्वारा जुड़े होते हैं, जो कि फाइब्रस कार्टिलेज है, जो कि फाइब्रस कार्टिलेज है। ये मैंने एक सिर्फ डायग्राम बना दिया है पेल्विक गर्डिल का। ऐसे रफ डायग्राम बना दिया मैंने ये आपको समझाने के लिए। यह पोर्शन इलियम का है, यानी बोन हो गई इस्चियम, और ये हो गई प्यूबिस, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। और ये दोनों पेल्विक गर्डिल हाफ हैं, इसको आपने जोड़ता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। PS मीन्स प्यूबिक सिम्फाइसिस। I से इलियम को शो किया है, और ये ISCH इस्चियम है, फिर प्यूबिक्स है। इसके बीच में फोरामेन है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, जो कि लार्जेस्ट फोरामेन है। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन जो कि लार्जेस्ट फोरामेन होता है। क्वेश्चन आता है लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ द बॉडी, तो कौन सा है वो? ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ओके, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। नोट कर लीजिएगा, लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ द बॉडी इज ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। हाफ पेल्विक गर्डिल को देखिए, ये हाफ है, तो इस हाफ पेल्विक गर्डिल को यहाँ से लेके यहाँ तक, जी पेल्विक गर्डिल है हाफ, इतना हिस्सा जो हाफ है इसका, इसी कहते हैं हम कॉक्सियल बोन कहते हैं, कॉक्सियल बोन, या इसे कहते हैं ऑस इनोमिनेटा, है ना, ऑस इनोमिनेटा भी कहते हैं। ये कॉक्सियल बोन को ऑस इनोमिनेटा भी कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिए क्वेश्चन। कॉक्सियल बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। ऑस इनोमिनेटा भी ईच हाफ पेल्विक गर्डिल को कहते हैं। नेक्स्ट जॉइंट्स पर आइए। जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर पहले डायग्राम को मार्क कर लें आप। कॉक्सियल बोन, इलियम, प्यूबिस, इस्चियम, फीमर, पटेला, पटेला सिसामाइड बोन है, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजेस। एसिटिबुलम, इसे कहते हैं एसिटिबुलम। एसिटिबुलम में फीमर का हेड फिट होता है। नेक्स्ट पेज पर आइए। जॉइंट्स पर, जॉइंट्स को क्लासिफाई किया गया है फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और साइनोवियल जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स में कोई मूवमेंट नहीं होता। फ्लैट स्कल बोन्स में फाइब्रस जॉइंट्स होता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में
बोन्स इन्वॉल्व आर ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। Joints between the adjacent vertebrae in the vertebral column, ठीक है, इज एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। ये हल्का सा मूवमेंट को अलाउ करते हैं। नेक्स्ट साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट्स फ्लूइड फिल्ड जॉइंट्स हैं। देखिए साइनोवियल जॉइंट्स में साइनोवियल कैविटी होती है, साइनोवियल कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। ये दो बोन के बीच में होता है साइनोवियल जॉइंट्स, दोनों बोन्स के बीच में फ्लूइड रहता है। साइनोवियल जॉइंट्स मूवेबल जॉइंट्स हैं। साइनोवियल जॉइंट्स इज ए मूवेबल जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ह्यूमरस पेक्टोरल गर्डेल में मिलता है, एक जगह और मिलता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट फाउंड बिटवीन द ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डेल, ठीक है। फीमर का हेड और पेल्विक गर्डेल के एसिटिबुलम में मिलता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इंकस और स्टेपीज का जॉइंट भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, नोट कर लें, आप भूल जाएंगे नहीं तो। हिंज जॉइंट नी जॉइंट है। हिंज जॉइंट एल्बो का जॉइंट भी है, मतलब हिंज जॉइंट फीमर और टीबिया के बीच में है। हिंज जॉइंट ह्यूमरस और अल्ना के बीच में है। पाइवोट जॉइंट एटलस और एक्सिस के बीच में है। पाइवोट जॉइंट एटलस और एक्सिस के बीच में है। ग्लाइडिंग जॉइंट कार्पल्स के बीच में है। सैडल जॉइंट कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में है। सैडल जॉइंट कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में है। नेक्स्ट जॉइंट्स जरूर याद कर लीजिएगा आप। माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इसमें स्केलेटल मसल्स डिजेनेरेट कर जाती हैं और ये भी क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। टिटेनी कैल्शियम की कमी होने पर रैपिडली स्पाज्म होता है, जिसे कहते हैं टिटेनी। टिटेनी इज कॉज्ड बाय द रैपिडली स्पाज्म ऑफ मसल्स ड्यू टू द लो कैल्शियम आयन। एथराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। ऑस्टियोपोरोसिस बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फीमेल में जब एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है तब ऑस्टियोपोरोसिस होता है। गाउट जो है यूरिक एसिड के डिपॉजिट होने पर होता है। गाउट यूरिक एसिड के डिपॉजिट होने पर होता है। ये टॉपिक तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया।